Good morning, students. Myself Anita Rathod, your English teacher. So, students, today we are going to see the explanation of Unit 2 lesson name Nina and the Baby Sparrow. Okay. तो स्टूडेंट्स आज हम न्यू लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द लेसन नेम इज़ नीना एंड द बेबी स्पैरो. तो इस लेसन में क्या दिया गया है कि नीना है, वन गर्ल है और एक बेबी स्पैरो है. वो नीना के घर में बुक शेल्फ में है और बच्चे भी हैं स्पैरो के. वो क्या करते हैं और नीना उनके लिए क्यों परेशान है वो हम इस लेसन में देखेंगे. ओके. नीना एंड द बेबी स्पैरोज. There was great joy in Nina's house. तो नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था. Nina's aunt was getting married. तो नीना की जो आंट थी उसकी मैरिज होने वाले थे. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. तो नीना के जो फादर थे, मदर, लिटिल ब्रदर उसका छोटा भाई था, वो सब दिल्ली शादी में जाने वाले थे. एवरीवन वॉज हैप्पी. सभी खुश थे एक्सेप्ट नीना. नीना को छोड़ के सभी घर में बहुत खुश थे कि वो लोग दिल्ली जा रहे शादी में. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. तो नीना की मदर ने क्या किया कि वो लोग वेडिंग में जा रहे थे तो उसने नीना को ले गई. कहाँ पे? मार्केट ले गई न्यू ड्रेस खरीदने के लिए. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. तो नीना की मदर ने नीना से क्या पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. तो नीना ने मदर को क्या जवाब दिया कि मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन. तो मदर ने नीना से क्या पूछा कि क्या तुम्हें सलवार कमीज चाहिए. नीना शुक हर हेड. नीना ने अपना सर हिलाया. What about those lovely white shoes you saw last week? तो आगे मदर नीना से क्या पूछती है कि क्या तुम्हें वो वाइट शूज़ जो तुमने लास्ट वीक देखे थे वो क्या तुम्हें खरीदना है. आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर थैंक यू मदर. क्या कहा नीना ने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू. नीना's मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग. तो नीना का इस तरह से जवाब देना उसकी मदर अपसेट हो गई, सैड हो गई, उदास हो गई उसका ये जवाब सुनकर. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. तो अब नीना और उसकी मदर घर पे आ गए और उन्होंने लंच किया यानी दोपहर का खाना खाया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. व्हाट इज इट चाइल्ड शी आस्क्ड. तो लंच के बाद मदर नीना के पास आई, उसके पास में बैठी और कहा वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. तो नीना की मदर ने उसके नीना के पास आई और उसके पास बैठी और उसे पूछा कि तुम सभी बातों के लिए मना क्यों कर रही हो. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. Ahead we are going. See now, here picture is also given. Say this, here Nina is there, her mother is there and the shop is there where they came to buy the clothes. Okay, you can see. So now we are turning the page. Ahead we are going. Mother, I don't want to go to the wedding. तो अब नीना आगे मदर से क्या कहती है कि मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. मैं शादी में नहीं जाना चाहती.
बट वाई, मदर ने पूछा कि तुम शादी में क्यों नहीं जाना चाहती? नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, क्या हुआ? नीना ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे क्या हुआ कि दो बड़े टीयर्स उसकी आंखों से निकले। ओके। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, सी सेड। तो नीना की मदर ने उसको बाहों में लिया और कहा कि रो मत। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? नीना की मदर ने नीना से पूछा कि तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुम्हें क्या बात खाए जा रही है, यानी तुम बॉदरिंग मीन्स वरी, तो तुम क्यों परेशान हो? ओके। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheek। तो अब नीना बहुत ज़्यादा रोने लगी। मदर, सी सेड, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room। क्या कहा नीना ने मदर से कि मदर मेरे बुक शेल्फ में स्पैरोस नेस्ट है, चिड़िया का घोंसला है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले में नेस्ट में 2 बेबी स्पैरोज है। आई सी, सेड मदर, दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स। तो नीना ने क्या कहा मदर से कि मेरे रूम में बुक शेल्फ में चिड़िया का नेस्ट है और उनमें 2 बेबी स्पैरोज है, और अब अभी उनके पंख आना शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। क्या कहा नीना ने कि जब वो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उसके कारण वो ज़्यादा हंग्री होंगे, उन्हें ज़्यादा भूख लगेगी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। तो पूरा दिन वो लोग क्या करते हैं, अपनी आवाज़ में चिप चिप करते हैं और अपनी मदर से, मम्मा स्पैरो से खाना मांगते रहते हैं। ओके। आई सी, सेड मदर, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक। क्या कहा नीना ने कि अगर हम लोग वेडिंग में गए, शादी में गए, तो पूरा घर तो लॉक करके जाएंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। तो अगर घर लॉक होगा तो मम्मा और पापा स्पैरोज अपने बेबीज को खाना कैसे खिलाएंगे? ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग। तो नीना की मदर ने उसे बाहों में लेते हुए क्या कहा? इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? मम्मा ने नीना से क्या कहा कि क्या यही बात थी कि तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती थी? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। क्या कहा मदर ने नीना से कि ये तो कोई बड़े प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे कि विंडो ओपन करके जाएंगे। ओह, कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो ये सुनकर नीना मदर से पूछने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है? यस यस, वेल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। तो मम्मा ने क्या कहा नीना से कि तुम्हारे रूम से सभी कुछ सामान बाहर रख दो और हम लोग बाहर से डोर क्लोज करके जाएंगे, लॉक करके जाएंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। तो क्या कहा मदर ने कि रूम में से सामान सब निकाल देंगे और हम लोग विंडो ओपन रख के जाएंगे और डोर को बाहर से लॉक करके जाएंगे, तो हमारा घर भी सेफ होगा और मम्मा और पापा स्पैरो उनके बच्चों को अच्छे से खाना भी दे सकेंगे।
Just next page we are going. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो मदर ने नीना से क्या कहा कि जब तुम इंजॉय कर रही होगी वेडिंग में तो बेबी स्पैरोज बहुत ही तंदुरुस्त हो जाएंगे अपने नेस्ट में. गुड आइडिया, इजंट इट? मम्मा ने कहा नीना से कि ये आइडिया अच्छा है कि नहीं. इट वॉज अ गुड आइडिया. तो ये आइडिया नीना को बहुत अच्छा लगा. When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. क्या हुआ? जब नीना वो लोग फिर से वेडिंग में से शादी में से घर वापस आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि रूम में 2 plumps little sparrows. प्लम्स का क्या मतलब होता है? फैट. तो 2 फैट लिटिल स्पैरोज रूम में उड़ रहे थे. ओके. एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड. और ये देख के क्या नीना खुश नहीं हो गई? वो बहुत खुश हुई ये देखकर. ओके. सो स्टूडेंट्स, explanation till here only. Try to see the full explanation. Okay. So bye. Thank you.